हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। ग्रेट, सब लोग खाना वाना खा के बैठे हुए हैं। सुस्ता तो नहीं रहे ना सब लोग? आई मीन दिस इज अ डिनर टाइम के बाद में एब्सोल्युटली 10 बजे सब लोग बैठे हुए, बट आई एम श्योर आपका एनर्जी लेवल हाई होगा जब इस गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सो नाइस टू मीट एवरीवन। थैंक यू प्रिया जी एंड थैंक यू तरुण जी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्या मेरी शेयर कर पाऊंगा मेरी स्टोरी एंड प्रोबेबली उसमें से कुछ ना कुछ तो सीख पाएंगे, बिकॉज एवरी सेशन में कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही है। हम आज के सेशन में भी मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मेरे से कुछ सीखेंगे, यू नो दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो एवरीवन एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है तो प्लीज ई टाइप कीजिए, यू नो थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा तो मजा भी आएगा, है ना? ई टाइप कीजिए, ई। ओके, फैंटास्टिक। सो लगभग हमारे साथ में हाउ मेनी पीपल आर देयर? वेयर इज द नंबर? ऑलमोस्ट 153 लोग हैं, वाह! एंड या दिस इज द मैजिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आई गेस। एंड जो तरुण जी वहां पर है, ही इज नॉट हियर बट हिज system is working for him, so that's the wonderful thing. So thank you very much. इंटरेक्टिव रहा है। मैंने एक सेशन मैंने कपल ऑफ सेशंस अटेंड किए हैं और बहुत सारे सेशन में मैंने मुझे बात करने का मौका मिला। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा अबाउट माई सेल्फ, लिटिल बिट about myself. I'll just introduce. So screen sharing is there. Okay, here we go. Screen आ रहा है, नजर आ रहा है? Something about myself, everyone. Okay, तो screen नजर आ रहा है and I guess everything is okay. My sound is okay. Sound is okay, everyone. अगर sound okay तो जरा S type कीजिए so that I am clear that everything is okay from my side. Okay, fantastic. Okay, great. So मेरा नाम अजय केदारे है एंड मैं सबकी चाहते एंड सबके ड्रीम सिटी मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। बहुत लकी हूँ मैं कि डेफिनेटली इन 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 द लैंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ एंड यहीं पर मेरा आई ग्रो अप हियर एंड in the year 1998 I joined film industry as a creative personnel, as a film editor. कोई बैकग्राउंड नहीं था लेकिन डेफिनेटली पैशन था। और अभी फिलहाल आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट आवर डायरेक्ट सेलिंग, आवर नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं। बट आई थिंक मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ इस वर्ड से, नेटवर्क मार्केटिंग, बट प्रोबेबली यही नाम से सब जाना जाता है। बट प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट नोबलेस्ट काइंड ऑफ प्रोफेशन अभी मैं फिलहाल ही 2019 में मेरा मेरा इसमें I came across this this noble profession and with a project। और ऐसा लगा कि 20-25 साल पहले क्यों नहीं आया मैं यहाँ पर। दो आई वाज डूइंग वेरी गुड इंडिया के एंड सम ऑफ द वेरी वेरी एलिट इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में मैंने काम किया। मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल आपने देखा होगा एंड लाइफ वाज वेरी वेरी हैपनिंग एंड राइट फ्रॉम, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताऊं क्या, वर्किंग विद द नोन पर्सनालिटी, जैसे आपने अभी मैम प्रिया मैम ने कहा क्या, फिल्म स्टार्स उनको उनको देखने का मन करता है एंड फोटोज खींचना एंड so many people, I mean, have a dream and stuff like that. But I was very lucky क्या, right from शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो या संजय लीला बंसाली या you name every top line A actors or directors, I have worked with them and वाकई अभी भी कभी कभी तो मुझे ड्रीम लगता है कि आई डोंट हैव अ फिल्म डिग्री और आई कम डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म इंस्टीट्यूट। जस्ट एक पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू किया। आई बिलोंग टू वेरी वेरी टिपिकल महाराष्ट्रन मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम मुंबई। और धीरे धीरे लाइफ डेवलप होती गई, पर्सनालिटी डेवलप होती गई। होता है ना, जैसे आपका भविष्य देखना है तो 5 लोग बता दीजिए आप जिनके साथ में उठते बैठते तो आपका फ्यूचर दिख जाएगा। तो मेरा नसीब रहा है प्रोबेबली, या मैंने नसीब को अट्रैक्ट करते रहा, दैट्स व्हाट आई बिलीव।
क्या आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर आप एक्चुअली, क्योंकि जो चीज आप चाहते हो वो चीज भी आपको चाह रही है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ आप उस तक कैसे पहुंचते हैं। आई मीन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट लिटरली वो कहते हैं ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टफ लाइक दैट। ये अगर बैक ट्रैक करके देखा है तो वाकई होता है। एंड मैंने मैंने ये महसूस किया है मेरे फिल्म्स एंड क्रिएटिव करियर में, जहाँ पर किसी का ड्रीम होता था क्या बिगेस्ट नेम के साथ में काम करे, और मैं उनके साथ काम कर रहा था। एंड द रीजन वाज ओनली आई वाज मोर एंड मोर ओनली एंड ओनली फोकस ऑन माय वर्क। मतलब आज भी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग या आप नेटवर्क मार्केट कहो इसे, मैं पैशनेट हूँ, आई एम लविंग इट, एंड दैट्स व्हाई मैं इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ। सो किस तरीके से ये लव पैशन पैशनेटली कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें तो हम मोटिवेशनल क्लासेस एंड ये सब में तो पढ़ते हैं, देखते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये सारे चीज कहते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है? ये अगर मैं बहुत ही सरल सादा वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत सिंपली अगर आप सोचे तो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपको पूछूं, कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज अरबिक, ऐसे क्यों आया है पता नहीं। ओके सो अगर मैं आपको पूछूं नॉलेज पावर है क्या? इफ यू अग्री टू मी, नॉलेज इज पावर, इफ यू अग्री तो पी टाइप कीजिए। डू यू थिंक नॉलेज इज पावर? अगर अग्री करते हो तो पी टाइप कीजिए, अगर नहीं अग्री करते हो तो एन टाइप कीजिए। नॉलेज इज पावर। ओके, किसी ने एन भी कहा है, मिस्टर शफगुन शफकॉन। आई एम सो सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग। सो मोस्टली सभी लोगों ने पी टाइप किया कि नॉलेज इज पावर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं क्या ये झूठ है? नो, यू आर नॉट राइट। नॉलेज इज नो मोर पावर। पता है आपको? शिवानी कौशिक ने कहा यस इट्स पावर, यस इट्स पावर, नो इट्स नॉट पावर। यू नो व्हाट इज पावर? जानना चाहोगे? पावर इज क्लैरिटी। ये है ना ये चीज, दिख रहा है ये? दिस इज मोबाइल फोन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एवर इन योर पॉकेट। आपके नॉलेज का कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज देर इज समवन हियर ऑलरेडी हैव इट। आपका जरूरत ही नहीं है बॉस। अब ये सी ऑफ पावर से आप क्या निकाल सकते हो ना, उसके ऊपर पूरा गणित है मेरे दोस्तों। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सारी दुनिया आपके हाथ के अंदर है बॉस। इसमें आप क्या ढूंढ रहे हो ना, उसके ऊपर आपका फ्यूचर है। राइट? सो नॉलेज इज नो मोर ऑफ पावर, बिकॉज नॉलेज दुनिया भर का इसके अंदर आ चुका है। अब उसके अंदर से आपको क्या चाहिए ना, वो क्लैरिटी अगर होगी तो फिर आप टॉप पे जाओगे। थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफिकल भी रहेगा। आई थिंक 40 साल की उम्र के बाद में आदमी फिलोसॉफिकल हो ही जाता है, फिलोसॉफिकल हो ही जाता है। बट जिंदगी वैसे ही सिखाई देते हैं। मेरा एक आई एम जस्ट लॉन्चिंग, मेरा बहुत कैजुअल रहेगा प्रेजेंटेशन, सो बेयर विथ मी, मैं ऐसा ही हूँ। एंड मैं बिजनेस भी ऐसे ही करता हूँ, और बहुत मजेदार बिजनेस होता रहता है। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, इट्स ऑल मैजिकल। क्योंकि जब तक मुझे मजा नहीं आता है ना तो मैं वो चीज करता ही नहीं है। बिकॉज आई नीड टू बी वेरी एक्साइटेड। अभी ये प्रेजेंटेशन के लिए भी ऐसा कुछ है। आई नो ओके देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू है, कुछ स्लाइड्स बना दिए 10 मिनट के पहले, एंड ऐसे चलो कम्युनिकेशन तो करना है, अदरवाइज प्रिपरेशन करके वो क्योंकि क्लासरूम स्टडी तो मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज फॉर नो अपेरेंट रीजन, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं था, पता ही नहीं। अच्छा स्टूडेंट था मैं, ऐसा नहीं कि टफर था। ये छोड़ दिया यार, इट्स नॉट एक्साइटिंग, क्या हो रहा है। फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री भी एक दिन छोड़ दी। अरे यार क्या हो गया यार, बस हो गया।
शाहरुख खान, फलाना ढमकाना, बहुत सारा दुनिया देख लिया। लाइफ इज गुड, मनी इज देयर, ग्लैमर इज देयर, ये सब है, फिर आगे क्या? सब कुछ आ गया, फिर आगे क्या? 10 साल के बाद क्या होगा, क्या करेगा अभी? ऐसा मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ। क्या आप लोग बात करते हो ऐसे? जब ये कम्युनिकेशन आप करना शुरू करोगे ना, देन चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी चीजें अटपटी लगेगी, बहुत ही अनकैनी लगेगी। ये कोई मैं टिपिकल मोटिवेशन लिया कोच की तरह, मेरा नाम लिख दिया कोच, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट इवन अ कोच, आई एम जस्ट अ स्पीकर, आई एम अ थिंकर। मैं मेरे अपने आप को थिंकर कहता हूँ, क्योंकि थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूँ और वो बोलता हूँ। सो पॉइंट ये बताने की कोशिश है, अगर क्लैरिटी है तो पॉइंट पर आप पहुंच जाते हो। मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे नॉर्मली नहीं मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट एंड आई सेड आई वांट टू डू समथिंग एल्स, एंड मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है, फिल्म मेकिंग। फिल्म्स देख के ही मेरी जिंदगी बनी। मुझे इंग्लिश का ग्रामर तक परफेक्टली नहीं आता, बट आई कैन स्पीक इंटरनेशनल इंग्लिश like anything just by listening, because I saw so many English films, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द में सब मराठी फैमिली थी। मैं आई मीन मेरे 3 भाई है, मैं यंगेस्ट है, कोई इंग्लिश बात करने वाला नहीं, बट देन वो डेवलप होते गया। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ इज हाउ मच आर यू पुटिंग इन योर ब्रेन विल बी द आउटकम, है ना? तो अगर क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी थी कि हर दिन सवेरे उठूंगा तो आई शुड बी सुपरबली एक्साइटेड अबाउट जो भी मैं काम कर रहा हूं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लोग डेस्टिनेशन से प्यार करते हैं, जर्नी से नहीं। लोग आउटकम से प्यार करते हैं, प्रोसेस से नहीं। इधर ही गड़बड़ है सब। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये रैंक पहुंच जाऊंगा, मैं इतना कमा लूंगा, मेरा ये होगा तो वो हो गया। बस वहां तक पहुंचने का प्रोसेस में अगर आप यू आर नॉट इन लव, देन बस आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप समझ रहे हो? ओके, सो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आज का जो बिजनेस बिल्ड की जो बात कर रहा हूँ ना, ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू में कुछ 5-6 स्लाइड्स जो आपके साथ में शेयर करूंगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी है आपका डेस्टिनेशन, और वहां डेस्टिनेशन तक जाने का क्लैरिटी है, तो रास्ता तो आप कहीं से भी निकाल लोगे, लेकिन वो जाने का प्रोसेस से आपको प्यार होना चाहिए। तब जाके आपको, आप गेम क्या खेलते हो पता है? अनलिमिटेड गेम खेलते हो आप। जो एप्पल है फॉर एग्जांपल, एप्पल एप्पल फोन्स है फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ब्रांड एवरीबॉडी नोज। अब दिस इज द अल्टीमेट फोन कहा जाता है, इससे महंगे फोन्स भी है, बट somebody इज एन एप्पल गाय तो ही इज एन ऑलवेज एन एप्पल गाय, बिकॉज इसके साथ में कुछ फिलोसफी ऐड की है। इन्होंने गेम खेला है कि अनलिमिटेड है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि इससे बेटर फोन है मार्केट में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज वो खुद के सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, और वो ही उनका आइडेंटिटी है। क्या आप आपकी खुद के सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए वर्क कर रहे हो क्या? अगर वो नहीं कर रहे तो वो करना होगा, तब जाके आप सरवाइव करोगे। मेरे पास में मैं 2 टॉपिक है, बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं, और उसके पहले का एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है जो मैं बाद में लूंगा अगर वक्त रहेगा तो। सो प्रिया जी, वेन एवर वी, I mean, I think another half an hour is what I have. I will tell you. So, इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ बातें, या एकदम से उस मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसे लग रहा है? नहीं ना, आपके चेहरे से पता चल जाएगा मुझे। डोंट वरी, आई एम अ फिल्म मेकर, समझ में आता है ऑडियंस को, समझ में आ रहा है कि यार अरविंद बोल रहा है भाई क्या बक बक कर रहा है, पॉइंट पे आ जाओ। तो शायद अभी तक वो पॉइंट आया नहीं है। ओके, या सो I will share one of the things. So uh, just to link it to the presentation, क्लैरिटी होगी तो आप पहुंच पाएंगे, ये मैंने आपको बताया। फिल्म इंडस्ट्री में आई हैड अ सुपर क्लैरिटी कि मुझे है ना, मुझे वो प्रोसेस, वो काम करने के लिए आई एम हार्ड कोर टेक्निकल, क्रिएटिव टेक्निकल, वो पार्ट ऐसा है क्या,
जब सब लोग, सब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एवरीवन गिव्स अप, वहां पे मेरा रोल चालू हो जाता। तो ये सारी मेरी कठपुतलियां थी एक टाइम पे, यू नो, एवरीथिंग। अगर मैं रखूँ तो ही वो चीज फिल्म में रहेगी या नहीं रहेगी, बिकॉज देर इज अ टेक्निकल थिंग विच इज टू बी आई हैज टू हैंडल, दैट्स कॉल्ड द पोस्ट प्रोड। और उसका क्रिएटिव हेड था मैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स यूज टू बी वेरी वेरी अनबिलीवेबल। एक कमरे के अंदर चौबीसों घंटे पड़े रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था दुनिया में कहीं जाना ही नहीं है। आई मीन दैट यूज टू बी द डेन, यू नो, साधु की तरह, लाइक ए मेडिटेटिव स्टेट। तो वो प्रोसेस से अगर प्यार होगा तो टॉप पे पहुंच जाते हो। 2019 तक पहुंचते पहुंचते टिल द एज ऑफ 40 सबको क्वेश्चन मार्क होगा, तो इतना सब सही है, इतना सब सही है, तो डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्किंग में कहाँ से आ गए हो यार? वहां तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, आदमी फेंक रहा है 100%। मतलब बहुत सारे नेटवर्कर, तो मेरे को मालूम भी नहीं है कि ऐसा कोई इंडस्ट्री भी था, क्योंकि नो एमएलएम या नो सेल्स कुड रिच मी, वेरी ऑनेस्टली। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई एमवे टाइप की कोई कंपनी होती है, या आई मीन देयर आर सो मेनी ना, आई मीन सो मेनी कंपनीज, क्योंकि सेल्स के बंदे मेरे तक पहुंचते ही नहीं थे, क्योंकि वी यूज्ड टू बी नॉन रीचेबल, यू नो, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी। तो हम तो हमारे दुनिया में ही बड़े मजेदार रहते थे, काम, घर, काम, घर, ऐसे दुनिया चलती रहती थी चौबीसों घंटे। तो जब वहां से निकला, 40 ईयर्स का पहुंच गया, 19 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, एंड 25 साल ऐसे चले गए पता ही नहीं चला। एंड देन सडनली जब पता चला कि ओह इट्स 40 ईयर्स, तो दुनिया घूम ली थी, टॉप ऑफ द लाइन। अभी मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माय फैंसीज विद द स्टार्स, बट वो सब कुछ देख लिया है ना, बोलता है ना ड्रीम लाइफ होती है, वो सब देख लिया। मेरी तो ड्रीम भी नहीं थी वो, मैंने फिर भी वो देख ली। मेरा ड्रीम था काम करना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मुझे वो जो काम से बहुत प्यार था, तो मैं वो टॉप ऑफ द लाइन तक पहुंच गया। मुझे वो स्टारडम का कोई भी मतलब नहीं था, तो मुझे सारे स्टारडम मिल गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर वो चीज करते रहोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे। तो 40 के बाद में मैं, मेरे को ना आगे 10 साल मेरे अपने आप को देख रहा था, यार 50 साल का हो जाएगा अजय, यही करने वाला है क्या? मोनोटोनी है इंडिया में, द प्रॉब्लम इज बहुत मोनोटोनी है। एक चीज चलती है तो वो चलती ही रहती है। मतलब आई, फिल्म्स मैंने छोड़े, आई केम इन रियलिटी, आई एम अ वेरी हार्डकोर रियलिटी गाय। रियलिटी गाय का मतलब क्या होगा? मुझे रियल लाइफ स्टोरीज पसंद आते हैं जिंदगी में। तो मैंने बीबीसी के लिए, नेट जियो, नेशनल जियोग्राफी के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की है। आई लाइक टू, रियल लाइफ स्टोरीज पसंद आती थी। तो फिल्में की, तो मोनोटनी फिल्म्स आने लग गई, तो मैंने फिल्म्स का, हाँ ठीक है, फिर मैंने ना रियलिटी शोज किए। इंडिया के टॉप ऑफ द रियलिटी शोज जो अभी नहीं चलते, जैसे अमेजिंग रेस है, आई आई एम अ सेलिब्रिटी, गेट मी आउट ऑफ हियर, ये सारे कुछ, यू नो, आई मीन बहुत सारे ऐसे शोज है जो आए इंडिया में, इंटरनेशनल शोज थे, हार्डकोर रियलिटी, बट वो चले नहीं, बिकॉज इंडियंस को है ना नाच गाना ही पसंद है। अब ये डीआईडी वगैरह ये सारी चीजें ना हमें, मतलब हमने जनरेट की थी। ऑफ कोर्स वो टैलेंट हंट शो था, तो पॉइंट ये बताने की कोशिश की, तो वहां पर भी बोरियत होने लग गई। तो देने मैंने मैंने रियल लाइफ स्टोरीज को ढूंढते ढूंढते, आई 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 ऑल्सो डायरेक्टेड सम ऑफ द स्टार्स की वेडिंग्स ऑल्सो। तो आई यूज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ देयर वेडिंग, बिकॉज मुझे रियलिटी पसंद, उनका रियल लाइफ है पसंद आता था। अब करते करते इतना बोरियत हो गई कि यार यही चल रहा है, अब ऐसा आगे क्या चलेगा? तो ये तो चलने ही नहीं वाला, हाउ डू आई डू इट? देन मैं फार्मर बनने वाला, यू नो व्हाट आई मीन। एट द एज ऑफ 42 ये समझ गया, अरे ये सब हो गया, बोरियत बहुत हो रही है। वही फ्लाइट्स है, वही स्टूडियोज है, वही ग्लैमर है, वही पार्टीज है, और काम भी वही होते जा रहे हैं। ये चीज के लिए तो थोड़ी ना आया था मैं। तो जब मैंने क्विट करने का बोला था, तो ऑब्वियसली दोस्त हो या कोलीग्स हो या घर वाले हो, तो ऑब्वियसली आई मीन आई एम वेरी लकी, आई हैव अ वाइफ हु इज ऑलवेज एडवेंचरस एज लाइक मी। बट ये चीज पे थोड़ा ज्यादा टाइम रुकने के बाद में, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता तो मैं फार्मर बन गया होता 5 साल पहले। आई एम मैं नासिक से बिलोंग, मतलब मेरा नासिक टाउन है, होम टाउन है। तो वहाँ पे आई वॉज अबाउट टू गो एंड बिकम ऑर्गेनिक फार्मर एंड देन मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मिल गई। आप समझने की कोशिश कर रहे हो आप कौन सी इंडस्ट्री में हो? बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत पुराने एंड एक्सपीरियंस्ड हो गए। Are you understanding? It is such a noble thing, like a farmer.
दैट आप आपके साथ में किसी का भी और का भी भला कर सकते हो, पॉइंट नंबर वन। जस्ट बेसिक अगर कंपैरिजन मैंने अगर कर दिया आपको, एज ए फार्मर क्या करता है, खुद का पेट तो भरता है लेकिन उसके साथ में कितने लोगों का भी भर देता है। अग्री? सिर्फ मुंडी हिला दिया, हाँ, सब लोग ऐसे ऐसे तो भी लगेगा नहीं तो क्या है ना, समझ में नहीं आ रहा ना। 10:30 का टाइम हो चुका है, एक्चुअली मैं 3:45 उठता हूँ। ये एक्सेप्शनल, ये क्लब के लिए मैं, नहीं तो अदरवाइज आई मीन आई मेड माई, डायरेक्ट सेलिंग ने ये पावर भी दिया मुझे, नो आई शट डाउन आफ्टर 8 o'clock, आई जस्ट शट डाउन, हैव सम गुड टाइम एंड देन विद माय फैमिली एंड आई गो टू स्लीप। सो 3:45 उठना मुझे पसंद आता है। सो 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये मेरी दुनिया होती है जहाँ पे आई डू ऑल माई क्रिएटिव स्टाफ। 4 बजे से 8 बजे तक मेरी अपनी दुनिया, फिर जब फैमिली विमली सब उठने लग जाती है तो फिर दुनियादारी चालू होती है, यू नो व्हाट आई मीन। मेरी बात में थोड़ा क्वर्क भी लगेगा, है ना। 4 से 8 बजे तक मेरी दुनिया, फिर दुनियादारी। आप समझ रहे हो? आपकी दुनिया के लिए आप जीते हो क्या? टाइमिंग स्लॉट बनाया है क्या आपने? लिटरली आई मीन तरुण सर देख रहे हैं तो ये आपके लिए है, बिकॉज यू डूइंग गुड। मैं थोड़ा एक्सेप्शनली आई आई क्योंकि मैं आपको प्रिया जी ने मेरे को फोन किया, बोला 10 बजे, मेरा ओ 10 बजे। आई सी, आई थॉट ये नॉर्मली एक 8-9 बजे होगा तो इट्स गुड इनफ, बट आई एम हैप्पी। एज फार एज आपका चेहरा, क्यों बोल रहा हूँ ये सब, कि आप अगर एक्साइटेड रहोगे तो मेरी एनर्जी निकलती रहेगी, अगर एक्साइटेड नहीं रहेगी तो मैं बोले यस थैंक यू, आडियोस, गुड नाइट, यही इतना ही बोलना था मुझे। देख लेना मैं कभी भी एग्जिट कर देता हूँ, मतलब मेरी टीम हमेशा मैं बहुत अनप्रडिक्टिव है। क्या लिख रहे हैं हम तो दूसरों के भला करने, हाँ यार रेडी है, और खुद अपना भला नहीं चाहते। वो तो उनका उनका प्रॉब्लम है ना निरूपा जी। आई मीन हमको दूसरे के बारे में सोचना ही क्यों है, हमको देने में अगर मजा आता है तो हम देते रहेंगे। पॉइंट नंबर वन, राइट। वो देने में मजा आता है तो फिर ठीक है, अभी भी मैं बैठा हूं ना 10:30 बजे, नहीं तो मैं अभी ढेर हो गया होता। मुझे देने में मजा आ रहा है, और अगर आपको लेने में मजा आएगा तब तक मैं देता रहूंगा, क्योंकि है तो अनलिमिटेड। क्योंकि सवेरे 4 बजे उठ के वो वापस रिफिल हो जाएगा। रात को जब सोने जाता हूँ 8 बजे, इतना खाली हो गया रहता है कि ऐसा गिरता हूँ टक करके आउट हो जाता हूँ, वाई बिकॉज खाली हो गया। क्या आप खाली होते हो? दिन भर में आप खाली होते हो क्या? देने से खाली होते हो? आपका नॉलेज पहले एक्सेस करने का एंड देन देने का। थोड़ा फिलोसॉफिकल लगूंगा लेकिन ये जरूरी है आज के टाइम पे। अदरवाइज बहुत डिजिटल डेब्रीज के अंदर फंसे हुए हैं हम लोग। आप समझो डेब्रीज का मतलब? कचरा, डेब्रीज कचरा होता है ना, डेब्रीज सवेरे कचरा वाला आता है, वो डेब्रीज बोलते हैं उसे। डिजिटल डेब्रीज आप समझ गए होगे ना क्या है? तो हमारा है ना ब्रेन रॉट होना शुरू हो गया है। क्या होना शुरू हो गया है? नया टर्म है, ब्रेन रॉट। लिख लीजिए, ब्रेन रॉट। जब आप स्क्रॉल करते रहते हो ब्रेन रॉट है। आप अननेसेसरी चीजें देखते रहते, ब्रेन रॉट है। वहां से जब निकलोगे ना, एक टाइम सेट कर लो। पहली बात तो बिजनेस कैसे बढ़ाना, ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया था किसी से, मैं सिर्फ अपने आप को नहीं छोड़ा मैंने। दुनियादारी के चक्कर में मैंने अपनी दुनिया को नहीं गवाया, ट्रस्ट मी। हम उल्टा करते, पेनिट्रेशन बाहर से करते। बाहर सब ठीक है, हाँ ठीक है, फैमिली सब ठीक है, हाँ ठीक है, भाई साहब आपका क्या है? आपके बारे में तो उल्टा जाने का। भाई मेरे को ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि अगर आप ठीक है तो ही अच्छा, ठीक आप ठीक ठाक चीजें बांट सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। आप ही ठीक नहीं है तो इसलिए आप जाओ गाड़ी चलाओ या बाइक चलाओ या बाहर चले जाओ, चिड़चिड़ 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 चिड़, लोग खुशी नहीं है ना, अंदर एम्प्टीनेस है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। सो ये पूरे सेशन का गणित अभी तो खत्म ही हो गया, मैंने आपको बोल भी दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने पहले बोल देता हूँ मैं, आपने कैच कर लिया तो अच्छी बात है। कि पहली बात तो खुद से कम्युनिकेशन शुरू करना शुरू कर दो, है ना। तब क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अब क्लैरिटी आएगी तो पावर आएगा, वरना आपके नॉलेज को कोई ही नहीं पूछता है। ट्रस्ट मी। स्क्रीन दिख रहा है ना? थोड़ा सा सिर हिला देना। ओके, ओके, फर्स्ट क्लास। ओके, फंटास्टिक, दिख रहा है बिल्डिंग बिजनेस, 4 एंड गोल्स ऑफ योर बिजनेस। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बिजनेस का सेशन है इसलिए मैंने बिजनेस लिख दिया। मैं तो बोलता 4 एंड गोल्स ऑफ लाइफ। ये प्रेजेंटेशन जो है ये एक्चुअली 4 एंड गोल्स ऑफ लाइफ है। तो इसको मैंने अटैच किया बिजनेस, क्योंकि देखो बिजनेस क्या होता है मालूम? बिजनेस इज नथिंग मोर देन योर एग्जिस्टेंस। अगर आप बिजनेस को उस पॉइंट से देखोगे तो ही
चीजें बना पाओगे। आज तरुण अग्रवाल जी जो कर रहे हैं, ही इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ। इधर हम अपने से बाहर ही नहीं निकल रहे। मेरे को कितना आया, मुझे क्या मिलेगा, मैंने तो इतने लोगों को देने की कोशिश की, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। अरे भाई साहब, वो तो उनका प्रॉब्लम है ना, अपना थोड़ी है। अपना तो देने का प्रॉब्लम है, आप देते रहो। यू नो व्हाट आई मीन, वो उसका आउटपुट निकलेगा। सो व्हाट शुड बी द 4 एंड गोल्स, ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाह रहा हूं मेरे सेशन के लिए। और ये 4 गोल्स आपके सेट हो जाएंगे ना, तो कल सवेरे आपको आपकी बिजनेस की तरफ देखने का नजरिया बदल गया होगा। क्योंकि रात भर सोएंगे नहीं आप, तो नजरिया तो कल बदलेगा ही ना, क्योंकि सवेरे नींद आएगी फिर आपको। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपको सोच में नहीं पड़ गए तो समझ लो क्या, मतलब ही नहीं है इधर बैठने का आपको। और हम लोग स्पून फीडिंग तो कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोग तो वी आर इन अ बिजनेस मीटिंग। आई अज्यूम कि आप है ना सेकेंडरी एंड सीनियर लेवल के ऊपर हो, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यू नो व्हाट आई मीन, मैं इंटर्नशिप के हिसाब से बात नहीं कर रहा। सो बहुत सारी चीजें आपको समझना होगा। क्या व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, 4 एंड गोल्स ऑफ योर बिजनेस। क्या आप अपने इस बिजनेस को बिजनेस मानते भी हो क्या नहीं मानते हो, पहली बात नंबर 1। क्या करके देखूं नहीं देखूं, ऑप्शंस रेडी है आपके पास। आप ब्रिज को बर्न कर रहे हो कि रखे हो। एक राजा हुआ करता था, पता है, वो स्टोरी तो बहुत सुनी होगी आपने भी। तो जहां पर भी लड़ने जाता था, तो जो भी आइलैंड पे जाके लड़ने जाता था, तो अपनी शिप्स को जला देता था, पता है ना। तो जीत लेता था, क्योंकि पीछे तो जा ही नहीं सकते, शिप्स को जला दिया, उसको तो उधर राज करना ही होगा। करो या मरो वाला काम है। अगर उस ऑप्शन के साथ में आप जाते हो तो फिर कुछ हो सकता है। तो 4 एंड गोल्स ऑफ योर बिजनेस, ये मेरा मानना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका अल्टीमेट गोल बिजनेस का क्या है। दो ही है, एकदम दो ही क्वेश्चंस को आपको समझना होगा आज, और पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, द स्क्रीन ओके। अल्टीमेट एंड गोल ऑफ योर बिजनेस एंड हाउ विल थिंग्स मूव फॉरवर्ड। आप जब आगे बढ़ोगे तो उसमें डेली बेसिस पे क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, पॉसिबल आउटकम क्या होगा मालूम है आपके बिजनेस का, इवेंचुअली वो शट डाउन हो जाएगा आपके साथ में। करेक्ट है, पॉसिबल आउटकम, हाँ, मतलब पॉसिबिलिटीज है। 4 ही पॉसिबिलिटीज आउटकम होती है। और यही यही पॉसिबिलिटीज से आज अडानी बोलो या टाटास बोलो, दीज आर द बेसिक 4 फंडामेंटल्स। आपको समझना होगा। आपके साथ में खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस, या आप दूसरा बिजनेस को ट्रांसफर करोगे किसी के लिए, दूसरा मतलब लीगसी। तीसरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मतलब क्या हुआ, दूसरे बिजनेसेस को आप अक्वायर करोगे आपके फील्ड के। एक साड़ी वाला आया, दुकान खोला, फिर 4 साड़ी वाले आए, बराबर है, साड़ी की दुकानें खोली। एक साड़ी वाले ने बड़ा बना दिया और उसने चारों को एक्वायर कर दिया, तो वो बहुत बड़ा साड़ी वाला बन गया, मान्यवर टाइप्स। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। और चौथा है लिस्ट कर दिया, यानी कंपनी को पब्लिक कर दिया। दीज आर द आउटकम, 4 पॉसिबल आउटकम ऑफ द बिजनेसेस। अग्री एवरीवन? अब इवेंचुअली आपके साथ में बिजनेस बंद हो जाएगा अगर आप हॉबी की तरह चला रहे हो, पार्ट टाइम की तरह चला रहे हो, आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है। ये क्यों होता है मालूम है? मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर का प्रॉब्लम यही है, वो हॉबी की तरह चला रहे, पार्ट टाइमर की तरह चला रहे हो भाई साहब। इतना पावरफुल बिजनेस है कि मैंने अपने 24 ईयर्स के फिल्म इंडस्ट्री को थैंक यू बोल के आया, व्हेन आई एम वेरी मच हैप्पी। नॉट स्केलेबल, प्रॉफिटेबल नहीं है। छोटा सा विजन होता है ना अपने तक, भाई मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए बस हो गया, लाख रुपया कमा लिया बस हो गया।
No teams, no systems, no departments, no penetration in the market. Do not come forward to participate and build. नहीं, वो जनरली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेरे अपलाइन डाउनलाइन की बातें होती है ना यहाँ पर। तो मेरे अपलाइन ने नहीं किया या मेरा डाउनलाइन ही नहीं कर रहा है, अरे वो छोड़ो यार दोनों को, ये तुम्हारे लिए है, तुम करो। जीरो आउटकम। मेरे को देखो, आई टेल यू एग्जांपल मेरा, सबसे बड़ा आप ले लो, मेरा जीरो सेल्स का एक्सपीरियंस, कभी जिंदगी में सेल्स कभी नहीं किया। वो एमएलएम तो भूल ही जाओ, डायरेक्ट सेल भूल ही जाओ, मतलब नथिंग एट ऑल। फिर भी आज 400, मोर देन 468 की टीम है मेरी। मेरा टिकट साइज प्रोडक्ट का 2 से 5 लाख रुपए है, और उसमें भी 4.5 पौने 500 लोग हैं मेरे नीचे। 2019 से जीरो सेल्स बैकग्राउंड, जीरो अपलाइन सपोर्ट, जीरो डाउनलाइन सपोर्ट, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी ना भाई साहब, मुझे क्लैरिटी थी, आई न्यू अबाउट इट, राइट। तो मैंने सीखा अपने आप से, एंड देन आई आई गॉट इनटू इट। आपके चिल्ड्रन नॉट इंटरेस्टेड, सो आगे का लीगेसी बनना ही नहीं, तो आपका बिजनेस ये चारों सर्कमस्टेंसेस से क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। दूसरा, इसमें ट्रांसफरेबल नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस को ट्रांसफर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचते ही नहीं हो कि आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द गुड, एंड आई बिलीव आज हमारे टीम में अभी जो बैठे हैं, दे आर फ्रॉम रिस्पेक्टेबल ऑथेंटिकेटेड कंपनीज, करेक्ट। आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, और वॉट एवर द कंपनी यू आर वर्किंग विद इज लेजिटिमेट, ऑथेंटिकेटेड एंड हैव लिटिल हिस्ट्री है उसकी, करेक्ट है। तो और आपके कंपनीज में बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज भी आपने देखी होगी, करेक्ट है, देखी होगी। तो जब वो हुए हैं तो आप भी हो ही सकते हो। तो डिफरेंस क्या है कि अगर उन्होंने ये सोचा है कि ये बिजनेस उस लेवल पे बना के रखूंगा, क्या मेरे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन भी कैन री बेनिफिट फ्रॉम देम, तब जाके अपने से बाहर निकल के वो बड़ा सोचने लग गए। हम अपने से बाहर ही नहीं निकलते और वहीं अटके होते। इट्स ओनली अबाउट अस, मी, मेरी गरज, यू नो। तो ऐसा होने की वजह से बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपसे ज्यादा बड़ा विजन अपने आप से, अगर आप 2 लाख में खुश है तो आपको ये होना कि मेरे 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 टीम में सब लोग 2 लाख कैसे कमाए। आप समझ रहे हो, आपका पर्सनल 1 ही लाख रुपए का है भाई, आप एकदम सुखी हो जाओ, एग्जाम्पल। लेकिन सोचो ना, सब लोग 1 लाख रुपए कमाएंगे तो कितना मजा आएगा। अगर वैसा गोल नहीं होगा तो देन यू विल नेवर बी अ बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। और जब वो सोचोगे तो मैजिकल मैजिक होने लग जाता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, वरना सेल्स का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है भाई साहब। पहली बार तो स्टेज पे चढ़ा था ऐसे 200 400 500 हजार लोगों के सामने बात करने के लिए अबाउट माई एक्सपीरियंस, पहली बार, फर्स्ट टाइम। लेकिन बाद में नीचे उतरने के बोला, अरे सर आप तो जबरदस्त, आपने एनएलपी एनएलपी किया है क्या, आप तो बहुत बड़े स्पीकर हो, ये वो। बोले यार क्या बात कर रहे हैं, पहली बार तो चढ़ा था मैं। लेकिन मैं ये सोच के ऊपर चढ़ा था कि भाई देने आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस देने आया हूँ मैं, इधर छोड़ो ना डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन जिंदगी में तो अभी पिछले 25 साल से तो काम कर रहा हूँ ना, इंसान के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस ह्यूमन बिजनेस है बॉस, वो क्रिएटिव हो या नॉन क्रिएटिव हो, है तो ह्यूमन ना। तो कनेक्टिविटी के लोग लगना ही पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट में, आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, हाउ टू मेक ए बिजनेस, तो सिस्टम को बनाना पड़ेगा आपको। सॉलिड सिस्टम, सॉलिड टीम। सॉलिड सिस्टम कैसे बनते हैं, मार्केटिंग के प्लान हो, सेल्स ऑपरेशंस के लिए बंदे, एचआर हो, अकाउंट्स हो, मैनेजमेंट हो, और क्लैरिटी हो कि स्ट्रेटेजी क्लियर तरीके से क्लियर हो जाए। नो बडी इज एक्साइटेड टू कैरी फॉरवर्ड अ मॉम एंड पॉप काइंड ऑफ अ स्टोर। क्या मतलब हो गया, मुझे एक बात बताओ, अपना नेक्स्ट जनरेशन को एक घटिया सा दुकान खोल के दे दो, बैठेगा क्या, नहीं ना। लेकिन वही अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक स्वैंकी का कैफे खुलवा दो, वही एकदम जबरदस्त शोरूम खुलवा के दे दो, है साड़ी का ही दुकान है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एकदम स्वैंकी बनवा दिया, मान्यवर बना दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो बैठ जाएगा उधर, करेक्ट है ना। तो वैसा बनाने के लिए आपको ये सारे सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ेगा। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में तो ये तो वेरी इजीली डन है।
क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम्स तो ऑलरेडी है, अपन को डिप्लॉय करना है, आगे बताना है, सेल्स के ऑपरेशंस के चीजें पूरा एक प्रोटोटाइप बना हुआ है और प्रोटोकॉल लेके हमको आगे बढ़ना है अपने टीम को जो जो लग रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम जिसके ऊपर फोकस है वो सीरियस नहीं, लेकिन उसके साथ वाले कोई है वो सीरियस है, लेकिन उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है। तो पॉइंट जो हमारे साथ आया है वो उनके ऊपर न रहते हुए जो लेना चाह रहा है उनके ऊपर रखोगे तो आपका दायरा बढ़ते जाएगा, एंड यू विल सी कि बहुत सारे लोग आप तक पहुंच रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम हमारी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के चक्कर में आगे देखते ही नहीं है। इससे परेशान होकर मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल 8 दिन पहले खोला, 8 दिन नहीं 4 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे को पता ही नहीं, ओ माय गुडनेस ऐसा कैसे हो गया। 1000 सब्सक्राइबर, आई थिंक 970 980 का, मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं तो कंटेंट डालते जा रहा हूँ बिकॉज आई लव टू क्रिएट कंटेंट, स्पेशली दैट्स फॉर कैंग माय माय बिजनेस, बट पीपल आर कम्युनिकेटिंग नाउ। तो मुझे समझ में आ रही है यार, मेरे टॉप लीडर्स लोग के नाद में, मेरे टॉप लीडर लोग के पीछे, मैं उनके नीचे जो बहुत सारे सीरियस एक्साइटेड एंड पोटेंशियल वाले लोग जो है सीरियसली काम कर रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो ओपन अप कर दो सिस्टम, आज आज डीएनए के सिस्टम के थ्रू आप कितना बड़ा दायरा कवर कर सकते हो, यू नो। सो ये बनाना होगा, तब जाके आप ट्रांसफरेबल बना सकते हो। आप अपने लिए मत सोचो यार, आपको सोचना है क्या मैं आगे के मेरे जनरेशन को कैसे कुछ दे सकता हूँ, तब जाके बड़ा बनेगा, तभी जाके तो टाटा ग्रुप बने, करेक्ट ना, तभी जाके अंबानीज बने। मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन वगैरह तो ठीक है, आज हमारा हर एक डायरेक्ट सेलिंग के प्लान के अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर एक लेवल के बाद में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो मर्जर्स में आते हैं, उनसे उनको फायदा जाता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एक सुपर सॉलिड प्लान जो होता है ना, एक एक रैंकिंग बढ़ जाती है ना, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग भी बढ़ता है अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर इन हिज टीम और नॉट इन हिज टीम। वो आता है वहां से, रॉयल्टीज कहीं कहीं से आ जाती है, एटलीस्ट इट इज इन माई, मेरे को बाकी के बिजनेस प्लान्स के बारे में पता नहीं है, बट आई एम इन अ वेरी सॉलिड बिजनेस प्लान, आई एम वेरी लकी कि पहला ही मेरा कंपनी एंड वो टॉप ऑफ द लाइन कंपनी निकला। सो ये सारा चीज है ही है, ये पहुंच जाता है आपके टीम के परफॉर्मेंस पे, बिजनेस के एटीट्यूड पे। आपका बिजनेस का एटीट्यूड कब होगा, जब आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस से 10 लोगों का घर चलना चाहिए, आप तो सिर्फ सोचेंगे मेरा घर चल गया बस हो गया, वैसा नहीं चलेगा। यू विल नेवर बी ए बिजनेसमैन। और डायरेक्ट सेलिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप वहीं पे जाना है जहां पर आपका कुछ वैल्यू है, और वैल्यू ऐसा ही नहीं बनता है, वैल्यू देने से बनता है। वैल्यू कैसे दोगे, तो खुद का नॉलेज बढ़ाने से, और वो घिसा पिटा नॉलेज नहीं। मैंने देखा है कि 5 साल पहले जो पिचिंग चल रही थी वैसे ही कोई कोई लोग बोलते हैं मेरे मेरे कंपनी में भी। अरे बदल जाओ भाई, दुनिया पे चेंज हो चुकी है। एक बहुत अमेजिंग बुक है, नाम नहीं आ रहा है, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। आप समझ रहे हो, अभी तक जहां पर आए हो ना आप, जो जो टीम मेंबर्स होंगे, जो जो भी हो, जिन्होंने टीम शुरू हो गई होगी नहीं भी होगी, आपका बिजनेस जो भी लेवल पर है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो जो लोग साथ में वो जरूरी थे, लेकिन इसके ऊपर का रास्ता अगर तय करना है तो आपको नए तरीके यूज करने पड़ेंगे, उनके ऊपर डिपेंड होके नहीं होता है। हेलो, हमारा प्रॉब्लम वही हो जाता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये क्लैरिटी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको आ जाएगी, आपका ग्रोथ फिनोमिनल हो जाएगा जैसा मेरा हुआ, क्योंकि आई बिलीव दैट आई हैव टू लर्न, देन ओनली आई एल एबल टू गिव, क्योंकि देने में मुझे बहुत मजा आता है। लास्ट में आपका फिन है लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब यही हो गया सस्टेनेबल रैंक आ गया आपके कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी आप एक डायरेक्टर बोर्ड के हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप है आपके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी करती है आपकी, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस कंपनी करती है, सॉलिड चेन एंड ब्रांड वैल्यू कंपनी का है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो इफेक्ट दे रहा है, अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट जो है वो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, अनबिलीवेबल हेल्थ रिजल्ट्स आते हैं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज इनटू व्हाट, दे आर इनटू हेल्थ, राइट, हेल्थ एंड वेलनेस है।
फॉर एग्जाम्पल। तो प्रोडक्ट तो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर ही उन लोग खेल रहे हैं। आप और मेरा काम क्या है मालूम है? वो रिजल्ट का हमारा काम नहीं है। हेलो, वो तो प्रोडक्ट कर रहे हैं। आप और मैं प्रे किस लिए कर रहे हैं? कंपनी हमें टू गेट द प्रोडक्ट इन अ राइट फैशन, वो सीखने में हम लोग टाइम ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट, वो वीकनेस को भर कैसे दिया जा सकता है? तो मेरे प्रोडक्ट का मैंने देखा कि बॉस, इस प्रोडक्ट का तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्यों डिफिकल्टी हो रही है लोगों को बेचने के लिए? हेलो, प्राइस टैग बहुत, 2.5 लाख से लेके 4 लाख। मतलब मैं एक बात बताऊं मैं आपको, प्राइस से कुछ नहीं फर्क पड़ता है मालूम है? आपने जो भी मोबाइल फोन होगा, आप जहां पर भी गाड़ी लेके घूम रहे होगे या घर होगा, आपने खरीदा ही होगा ना, घर बीर खरीदा होगा या गाड़ी खरीदी होगी या बाइक खरीदी होगा या वॉच होगा, एक्स वाई जी जो भी एक्सपेंसिव स्टफ होगा, आपने क्यों खरीदा है पता है? अब बोलो मत क्यों महंगा था इसलिए मैंने खरीदा था, कि अगर ऐसा है तो भाई साहब फिर भगवान ही बचाए आपको। नॉर्मली हम चीजें महंगी हो या सस्ती हो, हम खरीदते हैं उसके वैल्यू के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, हाँ आईफोन लेके घूमता है, पता ही नहीं उसको आईफोन का वैल्यू। मुझे इसमें वैल्यू दिखा, आई नो व्हाट इट डज टू माई लाइफ, how it safeguards me, how it gives me all the kind of benefits, तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। वैल्यू दिखा दिया तो खरीदोगे। आप बेचना ही नहीं है भाई साहब। और जो भी प्रोडक्ट हो, और इट डज नॉट मैटर 300 का हो या 3 लाख का, क्योंकि 300 का प्रोडक्ट का भी एक वैल्यू है ना भाई साहब, माचिस का भी एक वैल्यू है ना, 1 रुपए की। तो उसका वैल्यू अगर समझते तो खुद ही खरीदेंगे, राइट? तो आपके बिजनेस की वैल्यू आपको समझने के लिए क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि क्या है जी। मैंने अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की क्लैरिटी समझ में आ गई, ये तो एसेंशियल है, इसका तो दूसरा दुनिया में तोड़ ही नहीं है। तो इसका क्या वैल्यू कैसे देना, मैंने वो वैल्यू देने के रास्ते तरीके समझ लिए, तो बिजनेस ऑटोमेटिक हो रहा है, लिटरली। और वो होता है विथ अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, वो मेरे पास क्लैरिटी। तो आपको आज के पूरे ये गणित में एक ही समझ लो आप, कि क्लैरिटी लानी पड़ेगी। प्रोडक्ट के बारे में क्या आपको पूरा नॉलेज है? आपके आपका बिजनेस को कहाँ लेके जाना है? मेरा बिजनेस को, आई टेल यू दैट, आई टेल यू 2026 तक आई विल हैव अराउंड 60,000 distributors under me with a turnover of around more than 150 cr with at least 100 cr profitability। अच्छा, ये मेरे आंकड़े हो गए। क्या आपने आपके आंकड़े निकाले हैं? जरूरी नहीं है कि 100 200 500 सीआर के ही हो, नॉट नेसेसरी। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, आपने क्या अपना स्टडी किया है क्या? एक बहुत ही मजेदार चीज बता के मैं आपको, आई विल एंड दिस टुडे सेशन, and then I will take couple of questions as well. One second, let me open that. Wow, I hope आपको कुछ तो वैल्यू मिला है अभी तक जो भी बात कर रहा हूँ। अगर वैल्यू मिला है तो जरा वी टाइप कीजिए, मुझे भी समझ में आए कुछ ठीक ठाक भी चल रहा है कि नहीं, यू नो। वन सेकेंड, थैंक यू, थैंक यू, यू बीन अ फंटास्टिक crowd, thank you so much. Let me open my this ppt and you will love this, you know, क्योंकि ये थोड़ा सा हिला देगी आपको। चलेगा ना, मतलब थोड़ी सी नींद उड़ा देगा, चलेगा आपको? थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला है मैं। वन सेकेंड, वेयर इट इज, जूम, एंड हियर वी गो। ओके, आपको आई डोंट नो कितना पता है या कितना आप इंटरेस्ट रखते हो, दुनिया बदल रही है, ये मानते हो? एवरी सेकेंड बदल रही है। इट इज चेंजिंग फास्टर देन यू एंड मी थिंक। आपको अपना इनकम कैसे सिक्योर किया जाए, इसके ऊपर अगर आपने अभी से काम नहीं करना शुरू कर दिया तो भाई साहब
अब थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। बेयर फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ये तो मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल है, दिस इज फॉर समथिंग विच आई टेक टू माय इंटर्न, जो मैं इंडक्शन करता हूँ। क्लैरिटी देखो, मैं जनरली आई लव कंटेंट क्रिएशन ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? अबाउट योर ब्रेन। आप समझ रहे हो इसको? थोड़ा सा साइंटिफिक मत लेना, है वो फैंसी सा वर्ड है, लेकिन दूसरा कोई वर्ड नहीं है इसका। अपना ब्रेन जो है ना, ये पानी की तरह है, ट्रस्ट मी, ये पूरा सर्किट है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे भी चाहे इसको बना सकते हो, है ना। एंड एबिलिटी टू कनेक्ट, इंटरकनेक्ट एंड यूनिवर्सल कनेक्ट करा सकते हो। ये थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में मुझे मजा आता है, तो मैं पढ़ता हूँ उसके अंदर। अब कोई मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बाय द वे। जितना ब्रेन को एक्सरसाइज करवाओगे, उतना जबरदस्त बनेगा ये। जैसे अपने मसल है, करेक्ट है? जितना आप मसल एक्सरसाइज करोगे, आपका बॉडी उतना जबरदस्त रहेगा। वैसे ही ब्रेन है, लेकिन आजकल वो करते नहीं है हम लोग। मेडिटेशन, चांटिंग, विजुअलाइजेशन, ये सारे ब्रेन एक्टिविटीज है। अब ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन करते नहीं है। करेक्ट ना? करोगे तो भी समझेगा, एफर्ट डाल के। आप इधर क्यों आए हो पता है? भाई साहब, मेरा इनकम सिक्योर करवा दो, पॉइंट नंबर वन। अनसर्टन टाइम्स अभी आने वाला है, और अनसर्टन इतना भयंकर तरीके से आने वाला है, ये आप अभी समझ भी नहीं पाओगे। और अभी ट्रस्ट मी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टाइम से, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग, बट डायरेक्ट सेलिंग विल सेव द कमिंग जनरेशन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, जस्ट अभी 2019 से आया हूँ, एंड आई अंडरस्टूड एज ए बेबी आई एम वॉचिंग दिस इंडस्ट्री विद दैट मच एक्साइटमेंट। आप समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी इतनी बुरी तरीके से, मतलब कुछ सर्टन ही नहीं है क्या होने वाला है। आप गारंटी से बोल सकते हैं अगले 2 साल में कैसी दुनिया दिखेगी? द वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। मेरा 20 साल का बेटा है और 12 साल का बेटा है। इन दोनों की दुनिया अलग है। हेलो, दोनों से अलग अलग कम्युनिकेशन करना पड़ता है, अलग टाइप से। पूरा डिफर हो गया है। हेलो, 8 साल में लाइफ इज चेंज। द वेव मेरा छोटा बिहेव करता है, द वेव द ओल्डर वन, अनबिलीवेबल है। इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जा रही है। करंट सिचुएशन आफ्टर एआई, एआई जानते हो आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम तो बहुत सुना है। स्टडी कितने ने किया है मुझे नहीं मालूम, करना पड़ेगा बॉस। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। इस स्क्रीन में आधा आधा दिख रहा है मुझे, हैंग ऑन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 40 साल तक मतलब कुछ था ही नहीं वहां पे। पूरा एक जनरेशन को सिर्फ डिप्रेशन ही मिला। ये दिख रहा है? कोई जॉब नहीं है, कोई कोई काम ही नहीं है। तो एक एक जनरेशन ऐसा ही निकल गया बेचारा। सोचो ना, आप पैदा हो गए और 40 साल की उम्र में भी सब डिप्रेशन ही है। हाउ अनफॉर्चुनेट, नहीं? वो जनरेशन होगा। हम तो बहुत एक्साइटिंग जनरेशन में हैं, हम तो कितना चेंजेस देख रहे हैं हम। हेलो, इजंट इट नॉट? मैं तो मेरे बेटे को बोलता हूँ, यार तुम्हारा तो बहुत बोरियत डिजिटल वर्ल्ड है। मैं तो वो एनालॉग कैसेट, वीएचएस, ऐसा ट्रैकिंग, वीसीआर, आप पता नहीं, आप बहुत यंग यंग लोग दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जमाने में तो कैसेट्स में हम सुनते थे। और आज आया है क्या यार, एवरीथिंग इज इन दिस स्टूपिड थिंग। तो वो ट्रांजिशन मैंने देखा है। मैं बड़ा बेटे को बड़ा चिढ़ाता रहता हूँ, बस हमारा ओरिजिनल जनरेशन, क्योंकि हमने ट्रांजिशन देखा है, बड़ा एक्साइटिंग रहा है। आप लोग का तो क्या है, जो भी है वो डिजिटल अंदर ही है, स्क्रीन के अंदर ही है। तो डिप्रेशन आने वाला है, और आपको उसके लिए तैयारी होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द एआई। और एआई को आज अपना दोस्त बना लो, वरना वो दुश्मन बनने वाला है आपका, ट्रस्ट मी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 40% के ऊपर है, 27 बहुत पुराना है। इट्स मोर देन 39% इज कंप्लीटली ऑफ बिकॉज ऑफ एआई। और ये जो डिप्रेशन बोल रहा हूं ना, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो आने वाली है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपल साइकिल होती है इकोनॉमी की। आप सोचिए, देखिए क्या है ना, अभी सेविंग हो रहे हैं क्या आपके? हेलो, सेविंग्स हो रहे हैं, सेविंग्स, पैसे की सेविंग्स हो रही है। सेविंग्स नहीं होगी ना, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कोई घर नहीं खरीद पा रहा है, कोई लैंड नहीं खरीद पा रहा है,
कोई सोना नहीं खरीद पा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? बराबर ना, खरीदने के लिए चाहिए। अभी जेब के अंदर पैसा नहीं रहता है, सोचिए। पहले सेविंग होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट से इनकम आती है, इनकम से सेविंग होता है। दिस इज द सर्कल। लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है आज आपके पास में। आया तो जेब में रहता ही नहीं है। रहता है क्या कि, और कोई कम या ज्यादा की बात नहीं है। हेलो, आई हैव सीन पीपल 15 लाख रुपए महीने के कमा रहे, सैलरी 1-1 करोड़ रुपए नहीं है पैसा। हेलो, इट्स नॉट इन योर पॉकेट। क्या करे बताओ? बिजनेसेस इतने शट डाउन हो चुके हैं, आप मानोगे भी नहीं। अमेजोन के वजह से आपको तो पता भी नहीं चल रहा है कि बिजनेसेस शट डाउन भी हो गए। क्या फर्क पड़ा अपन को? सब कुछ तो घर पे मिल रहा है। मैं भी नहीं जाता हूँ, मेरे सामने मेरे को जूता खरीदना था, बेटे के सैंडल, वो सामने है मेरा दुकान। हाँ हाँ, जा रहा हूँ करके आखिर ना अमेजोन से मंगवा। इतना स्टूपिड हो चुके हैं। मतलब मैं अपने आप को, अजय यार इतना स्टूपिड हो गया, ओ माय गुडनेस। क्या कर दिया तेरे को टेक्नोलॉजी ने, देखो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हम का, हमें कैसे टेक्नोलॉजी को अगर आपने अभी नहीं अंडरस्टैंड कर दिया ना, आज डील करो, नहीं तो टेक्नोलॉजी विल डील विथ यू। हेलो, आज टेक्नोलॉजी को डील करो, नहीं तो टेक्नोलॉजी कल आपसे डील करेगी। वो महंगा पड़ेगा। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं भाई। और अगर आपको लगता है ना मैं तो चाय बेचता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई साहब एआई है ना, देखना क्या करेगा वो। आपको पता नहीं है, देर इज एन एआई, एआई कुक आ चुका है, पता है आपको? एक वीडियो क्लिप आई थी मेरे पास, उसमें से मटर पनीर टक दबा दो, ये इतना इतना ऐसे स्पाइस वाला चाहिए, टक डाल दो, वो अपने बना के दे देगा। लिटरली इट्स नॉट अ ड्रीम। अमेजोन से अभी एक इंडियन इंडियन महिला का एक वीडियो भी आया था, ऐसे वाओ, खत्म है। मतलब ये ब्रेन करने क्या वाला है? व्हाट विल दे डू? कहाँ देख रहे हो आप इस सिनेरियो में? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो भाई साहब? यार नींद उड़नी चाहिए आपकी। और जरूरी नहीं है, हेलो, आप पैसे वाले होगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, एंड आई बिलीव होना चाहिए। आप क्या करने वाले हो? पैसा, बिजनेस, वो सब ठीक है। आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? सवेरे उठ के एक्साइटमेंट क्या रहेगा करने का? मोबाइल देखना? इतना डीपली कभी सोचते हो क्या? सोचना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, नहीं तो फिर क्या होने वाला पता है? मैंने क्या बोला था? ब्रेन रॉट। ये वर्ड देखो, ओरिजिनल है, लिख लेना। ब्रेन रॉट। बड़ा सा पोस्टर बना के मेरे बेटे के और मेरे सारे बड़े बड़े रूम्स के अंदर लगाने वाला हूँ मैं, कि इससे बचो, ब्रेन रॉट तो नहीं हो रहा है। आप कहाँ देख रहे हो? सैलरी कट में फायर्ड हो जाने वाले दिख रहे हो? काम की तलाश में भटकने वाले दिख रहे हो आप? कैश रन से जूझते हुए दिख रहे हो क्या? यू विल बी गोइंग विथ थिंग्स। क्योंकि अभी की सिचुएशन जो रियलिटी है ना, उसको अभी डील कर लो यार, वरना रियलिटी आपसे डील करेगी। ये अभी भी मैंने डायलॉग मारा है, एलेक्स हेली का है। क्या कर सकते हो आप? हर्ड माइंडसेट है या स्किलफुल माइंडसेट? ये एनालाइज करो आप। हर्ड माइंडसेट का क्या मतलब है भाई साहब? पास टाइम, बिंदास, ये नेटफ्लिक्स, ये रील्स, amazons, न्यूज। हो न्यूज देखते हो क्या? आई मीन नथिंग अगेंस्ट इट, डोंट बी रेसिस्ट, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, आई रिस्पेक्ट योर, ये बट क्या है क्या? माइंडलेस एंटरटेनमेंट। गवर्नमेंट, कौन है ये गवर्नमेंट? अरे कौन भी आने, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं आपने, हेलो, डू यू थिंक एनी गवर्नमेंट विल हेल्प यू? हेलो, तो काहे, काहे टाइम पास करना है हमको हैं? स्किलफुल माइंडसेट होगा यार, लर्न नया स्किल। मैं पूरा एआई जनरेट करके या कर दे, मेरे को यूट्यूब चैनल लॉन्च करना था, यू सी माई यूट्यूब, आई विल, प्रिया जी शेयर करेगी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। दुनिया को पसंद आए नहीं पसंद आए, मैं हर एक वीडियो को चुम्मा देता हूँ। वाह 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 जय, आई लव माई सेल्फ यार, आई लव माई वर्क। और देखता हूँ तो फिर लोगों को भी पसंद आने लग जाता है। नेक्स्ट मेगा ट्रेंड क्या होने वाला है? आयु आयु, आगे क्या होने वाला है? अभी एआई आएगा, सब लोग एआई पढ़ने सीखने लग जाएंगे। अरे, अरे भाई साहब, आपको रिलेटेड क्या है? एआई मैं भी यूज कर रहा हूँ 70% आज। लेकिन एआई मैं यूज कर रहा हूँ,
एआई मुझे यूज नहीं कर रहा है। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बैठ के समझना पड़ेगा भाई साहब। टाइम है अभी भी। आपका हर एक स्किल को मोनेटाइज करना पड़ेगा। मुझे कुछ लोगों ने, जब तक मैं इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या क्या दिया मालूम? मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, ये मेरे को बताया इस इंडस्ट्री ने। इसके पहले मेरे को पता ही नहीं था। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखो, बीइंग एन डायरेक्टर क्या होता है ना, आई हैव टू जैसे अभी आप मेरे साथ अगर पर्सनली मिलोगे ना, तो मेरा अभी ये स्क्रीन के अंदर तो ऐसा ऐसा मेरे को करना पड़ता है, वरना मुझे पूरा रूम भी कम पड़ जाता है। क्योंकि चीजों को सामने लाने के दिखाने की आदत होती है ना एक्टर्स लोग को, उन लोग पागल होते हैं, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अरे ऐसा है ये रिमोट, और इस पे ऐसा बटन दबाओ तो ऐसा करके दिखाना पड़ता है, तो ये नेचुरल हो गया है हमारा। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो कहा जाता है ना, जिंदगी में कुछ भी सीख लो, वेस्ट नहीं जाता है। स्पीकर वो अच्छा, ये बताया। मेरी आवाज बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। आई रियलाइज माई वॉइस इज टू गुड। आप बोलोगे यार अजीब, 40 साल के ऊपर वाला आदमी दिख रहा है, खुद का मियां मिट्ठू बन रहा है। अरे बट इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या क्या दिया, मुझे अब तो पता ही नहीं था ना, तो बोलूंगा ना, राइट? ओपनली क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि लोगों ने ही मुझे बोला, अरे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी ये। तो मैं बोला यार ये स्किल को मोनेटाइज करना पड़ेगा। तो प्रोबेबली आई एम लॉन्चिंग माय पॉडकास्ट नाउ। यूट्यूब चैनल पे वो जबरदस्त मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कहा जाता है ना, व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड यू वांट टू, वो क्रिएशन से आप प्यार करते हो ना, तो आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो लक को। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अट्रैक्शन। हेलो, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मोनेटाइज करो यार। पैसिव इनकम्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? एक मेंटर ढूंढो। डिजिटली मेरे को लॉन्च करना था, तो मैं मेंटर की तलाश में, मेरे को तरुण अग्रवाल जी मिल गए। कुछ सिस्टम्स मेरे को बता दिया, एंड माय लाइफ इज सो इजी बिकॉज ऑफ दैट। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ ये ऑटोमेशन कैसे किया जा सकता है, उनके वजह से बहुत सारा ये आसान हो गया। आप अच्छे स्टूडेंट बन जाते हो ना, तो अच्छा मास्टर भी मिल जाता है आपको। आप समझ रहे हो? लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अच्छा मास्टर मिलेगा तो ही तो अच्छा स्टूडेंट बनेगा। हेलो, नहीं। आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, अपने आप आ जाए। मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ डिजिटल के, ऑटोमेशन के। मल्टीपल स्ट्रीम को ऑटोमेट कैसे किया था, तो मुझे अच्छा मास्टर मिल गया, तरुण अग्रवाल जी मिल गए, बैठा हुआ इधर डीएनए क्लब में आपके साथ में। हेलो, राइट? सो यू विल डू दैट। स्किलफुल माइंडसेट है क्या हार्ड माइंडसेट है? आप पहला लिख लो आप। देखो आप एक प्रॉब्लम में हो फॉर एग्जाम्पल, और वो प्रॉब्लम क्यों आई है? आपकी एक थिंकिंग के वजह से वो प्रॉब्लम में आए हो, बराबर है? अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप कैसे ढूंढ रहे हैं मालूम है? उसी पुरानी थिंकिंग से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी एक थिंकिंग है, इसलिए एक प्रॉब्लम में आ गए हो। अब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसी थिंकिंग से सोच रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, उस थिंकिंग के वजह से ये प्रॉब्लम में आए हो, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आपको नई थिंकिंग लानी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। करेक्ट? अगर आपका बिजनेस अटका पड़ा है, लोग नहीं सुन रहे, टीम नहीं सुन रही। हेलो, मेरी टीम भी ऐसी सुन नहीं रही थी। कितना भी कर लो नहीं दिखाई, मतलब जब तक इंजेक्शन मारू तो भागेगी भागेगी, मैं नहीं किया तो बैठ गई। तो मैं आई केम अप विथ माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम कनेक्टिंग विद पीपल। मुझे रास्ता मिल गया। हेलो, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। नए चीजों को दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चीजें आपके लिए वर्क नहीं करती है बॉस। आप वर्क करोगे तो चीजें आपके लिए वर्क करेगी। फाइनेंशियल पोजीशन आपका सिक्योर करने के लिए तीन फटाफट से बताता हूं, लिख लेना ये। मेगा ट्रेंड क्या है, पहला देख लो क्या चीज चलने वाली है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी धड़ाधड़ देख लो कौन से है। एक्शन धनाधन ले लो। भाई साहब, अभी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मैं, एक्शन क्या कर सकता हूं, तो फटाफट मैंने यूट्यूब चैनल मार दिया, जिसमें मैं ऑडियो विजुअल्स, मेरा डायरेक्शन इज माय फोटे। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे अभी फोकस कर रहा हूं। अभी तो इंस्टा इंस्टा ये, तो मैं तो फेसबुक पर भी नहीं हूं, मैं गंदगी में कभी गया ही नहीं। लेकिन बिजनेस के लिए जाऊंगा, ठीक है, वो मैं अभी पहले क्रिएट कर दूं जी सर, मेरा फटाफट एक्शन है। मेगा ट्रेंड क्या है, ये एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद में, कौन से कोविड-19 के बाद में कुछ सेक्टर्स एब्सोल्युटली जबरदस्त तरीके से आ गया है, और उसको डेथ ही नहीं है। वो है एग्रीकल्चर, दूसरा है फार्मा, तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, चौथा है टेक।
पांचवा लास्ट माइल डिलीवरी और वेलनेस एंड पर्सनल हेल्थ। ये चार पांच छठा 6 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो मेगा ट्रेंड है, उसको पकड़ लो, लपक लो, चिपक लो, दैट्स इट, और घुस जाओ उसके अंदर। तो मुझे 2 चीज मिली मेरे को, मेरे जो अभी करंट बिजनेस में है उसमें मुझे वेलनेस पर्सनल हेल्थ तो मिला, प्लस मुझे ऑनलाइन एजुकेशन देने का मौका मिला। एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हाइड्रेशन के ऊपर मुझे लोगों से बात करने का, एजुकेट करने का मौका मिला। आप समझ रहे हो, ये मेरा 3 तो टिक मार्क हो गया, तो मैं बोला भाई यही मेरे लिए सही है। तो फिर मार दो छलांग, जैसे मैंने मारी थी, इसके अंदर होना ही है। ये कहाँ है ना, ये सारे रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो फिर आपको देखने पर हाउ, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस है। अगर एग्रीकल्चर है तो हाउ एग्रीकल्चर इज गुड, हु इज डूइंग दैट एग्रीकल्चर, व्हेन इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, व्हाई इट विल हैपन, ये क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा, तब मजा आएगा आपको। फिर जॉब और बिजनेस के बीच में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जॉब में आपको क्या मिल रही है, सैलरीज मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, लीनियर इनकम है, यहाँ पे पैसिव एंड नॉन लीनियर है, लेवरेज वाला है, सेट शेड्यूल है, यहाँ पे डिजाइन योर ओन शेड्यूल मिलता है। आपको टैक्स बेनिफिट है, यहाँ पे मेजर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वहां पे बिल्कुल नहीं मिलता। ये सारी चीजें को देख के ये समझ में आ गया कि बॉस, देर इज नो अदर ऑल्टरनेट देन हैविंग योर ओन बिजनेस, एंड देर इज नो अदर बिजनेसेस देन डायरेक्ट सेलिंग, जिसके वजह से आप यहाँ पर आज बैठे हो। आपको सिर्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा इनसे। फियर जो है ना, इसको छोड़ दो, ये सारी फियर्स को निकाल दो। जॉब सिक्योरिटी, रिस्क एपेटाइट, स्कैर्ड ऑफ सेल्स, लो ऑन कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें निकल जाएगी अगर आपका खुद का पहला, खुद के ऊपर अपना है ना एजुकेशन करना शुरू कर दोगे, तो आपको क्लैरिटी आते जाएगी। और जब क्लैरिटी आएगी तो आपका लाइफस्टाइल और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप दिखेगा। बिजनेस अपने आप होता है, ट्रस्ट मी। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। आप है ना बिजनेस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप को एजुकेट करो और उसको अप्लाई करो, और परफेक्ट आउटकम निकलेगा। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई गेस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। क्या आई एम जस्ट वाइंडिंग अप बिकॉज 11 बज चुके हैं, पता भी नहीं चला। आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया आपको, कि 2-3 चीजें आपको टेक होम करना है, जिसमें आपको क्लैरिटी, आपका क्लैरिटी होना पड़ेगा। आपका क्लैरिटी के बाद में आप जो बिजनेस में, उसकी क्लैरिटी आपको होनी पड़ेगी। और ये दोनों चीज अगर आपके पास में आ गया ना, देन चीजें बनेगी। एजुकेशन आपको खुद को देना पड़ेगा, और तभी चीजें ऑटोमेट में आती जाएगी, यू नो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, यू बीन अ वेरी अमेजिंग क्राउड। कुछ क्वेश्चंस अगर है तो हम 5 मिनट्स वी कैन ओपन अप द गेट फॉर एनी Thank क्वेश्चन एंड you. आंसर। प्रिया जी। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a very, very, very amazing session. I don't have any word for that. मेरे पास कोई शब्द नहीं है, शब्दों की माला खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब आपने कहा था कि मैं ऐसा पर्सन हूँ, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं या आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो मैं चली जाऊंगी। तो एज ए होस्ट मुझे लगा कि यार अजय सर अगर चले गए तो फिर मैं क्या बताने वाली हूँ कि भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। मैं मतलब इसी उसमें बैठी हुई थी, लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया, वन बाय वन आपकी क्लिप्स गई, तो मतलब गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए कि यार ऐसा भी होता है। मतलब 24 इयर्स फिल्म लाइन कैरियर को अगर छोड़ के कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो फिर मैं तो बहुत ही सही जगह पे काम कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपनी 10 इयर्स की एक प्राइवेट जॉब छोड़ी है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत सही जगह पे आई हूँ। स्वीट थपथपाइए, बहुत ट्रस्ट मी। बिल्कुल सर। ब्रावो प्रिया, ब्रावो। बहुत सही एब्सोल्युटली। जगह पे आई हूँ और बहुत सही लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि तरुण अग्रवाल सर ने जो विजन और मिशन शुरू किया है, तो आप सभी से कहूंगी प्लीज लेट चेक आउट उनका इंस्टाग्राम, आप हैंडल चेक करें। वो भी कोलकाता में है, क्योंकि वाइफ की कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं सर की, तो उस कारण से वो कोलकाता में गए हुए हैं। तो बिजनेस फिर भी कर रहे हैं, साथ में टच में बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और साथ में तब भी उन्होंने जो ऑटोमेशन रील वगैरह के जरिए बहुत सारे गिफ्ट्स आपने रील में छोड़े हुए हैं, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं। और अजय सर की स्टोरी सुनकर तो सच में लग रहा है कि बस एक ही चीज समझ में आई है कि 3 चीजें मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर ली है। जैसे आपने बोला ब्रेन रोड, तो मैं अब पोस्टर लगाने वाली हूँ कि 24 इयर्स ऑफ फिल्म लाइन कैरियर, बस मैं ये लाइन लिखने वाली हूँ और सामने लिखने वाली हूँ अजय केदारे। फिर लिखने वाली हूँ कि डू इट फॉर योर सेल्फ। मतलब यही समझ में आया कि डू इट फॉर योर सेल्फ एंड डू इट फॉर योर सेल्फ, मतलब आपको करना ही खुद के लिए और खुद को करना है।
खुद के लिए करना है और खुद को ही करना है। ये बहुत अच्छा समराइज अगर करूँ तो मुझे ये समझ में आया। और अल्टीमेट प्रेजेंटेशन, अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट हर चीज, मैं कह रही हूँ ना, शब्दों की माला मेरे पास नहीं है कि मैं बता सकूं कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। और जैसा थैंक कि यू। मैंने कहा था कि अजय सर की जैसे ही आपका सेशन एंड होगा, मैं आप सभी को फ्री गिफ्ट देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्री गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। पहले तो सर का जो आपने इंस्टाग्राम का हैंडलर देखा, वहां से आपको गिफ्ट मिलने वाले। पर एक गिफ्ट की बारिश खत्म नहीं होने वाली। गिफ्ट आपको मिलने वाला है कल सुबह 11 बजे। हमें एक ऑटोमेशन ट्रेनिंग का जो लिंक है वो मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे बाहर से एक्वायर करेंगे तो आपको इसके लिए 199 रुपीज का चार्ज देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब बिल्कुल खाली ना हो और आपका नॉलेज का पिटारा भरा रहे, तो आपको चाहिए इस लिंक पे क्लिक करना, ताकि आप इसको ना आराम से फ्री जो मास्टर क्लास है उसे आप अटेंड कर सकें सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे होने वाला है ये। तो स्पेशली फॉर यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। अगर आप इसे बाहर से एक्वायर करेंगे तो आपको पे करना होगा। तो सर, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। कोई ऐसा है जो अजय सर से, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है क्योंकि सर मतलब कुछ आप शेयरिंग ले लेंगे, हो एक दो जाते हैं। शेयरिंग ले लेंगे ना, कुछ लर्निंग सुनना, मतलब देखो जी जी मेरे जी, को भी तो बिल्कुल कुछ लेके बिल्कुल। जाना है ना। तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। आप क्या सीख पाए, कुछ दो तीन शेयरिंग ले लेंगे तो अच्छा लगेगा। रेज हैंड हुआ है सर, शिखा पांडे जी। जी सर, बताएं, बताएं शिखा जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना मेरी मैम? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अजय सर, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की। क्योंकि जब हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अभी आए हैं और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हम कब तक काम कर पाएंगे, वहां पर अगर आप जैसी शख्सियत आकर अगर अपनी जर्नी शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपके पास सब कुछ था। नेम, फेम, शोहरत, जो हम सपने देखते हैं बॉलीवुड में जाने के, आपके पास वो सब कुछ था। और अब वो सब कुछ से, बोरियत से आप निकल के आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए जिसको लोग ज्यादातर निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव लोग बोलते हैं कि बहुत निगेटिव इंडस्ट्री है। अब वहां पर आकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सेशन था मेरे लिए भी पर्सनली, और आई थिंक यहाँ पर सभी के लिए, कि आपकी जर्नी से ही हम लोगों को जो इंस्पिरेशन मिली है ना सर, वो अमेजिंग है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। और जो थैंक यू शिखा। ब्रेन रॉट का जो वर्ड है ना, ये सच में हमारे माइंड में बैठ गया आप, कि फंटास्टिक। एग्जैक्टली हमें अपने ब्रेन को रॉट नहीं करना है, उसको सीखना है और उसकी एक्सरसाइज करनी है रेगुलर बेस पे, जिससे हम खुद भी एजुकेट हो पाए और अपनी टीम को या आने वाले लोगों को या ऑनलाइन एजुकेट कर पाए लोगों को। थैंक यू सो मच सर। फंटास्टिक शिखा जी, थैंक यू। मैं आपके इस लाइन पे ना बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा था, और मैं आपका आपका रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे थे, इसलिए कंटिन्यू हुआ मैं आधा घंटा। आपने बहुत आनंद से सुना भी और ध्यान से देखा भी, मैं आपको देख रहा था। एंड थैंक यू सो मच टू बी सो मच अटेंटिव। आपने कहा कि ना इंडस्ट्री को नेगेटिव देखा जाता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, मैं कभी भी हॉरर फिल्म्स या हॉरर फिल्म मैंने जिंदगी में नहीं देखे। डरता था इसलिए नहीं, मैंने देखना ही मुझे पसंद ही नहीं था वो चीज। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू वन थिंग। एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी है ना रातों में गई हुई, बाहर घूमते हुए, ऐसे ऐसे जगह पे जहां पर है ना बहुत भूतियाना चीजें होती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे ब्रेन को मालूम ही नहीं था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप जब बोल रहे हैं ना नेगेटिव इंडस्ट्री, मुझे नहीं मालूम है यार, क्या बात कर रहे हो। मैं किसी ने बोला तो मैं तो उसको बोला भाई बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे नेगेटिव, बताओ मुझे। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। आप पहले दिमाग से निकाल दो अबाउट दिस इंडस्ट्री। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे तो बहुत घटिया मानी जाती है भाई साहब, हेलो, राइट और नॉट? लेकिन हमको मालूम है ना, जो जो क्रीम पे है, जो एक क्रिएशन के लिए आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप डीएनए समझते हो, इस बिजनेस का डीएनए समझते हो, इट इज द नोबलेस्ट डीएनए। हेलो, आप अकेले नहीं डिसेंट्रलाइज कर देते हो पावर को। तो सब लोग को तो मैं एक रिक्वेस्ट कहता हूँ, इंडस्ट्री को हम ही समझना बंद कर दो। ये ब्रेन को बंद ही कर दो, वॉश कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, यू नो। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बैठ के बात करता हूँ बिंदास। लोग हंसते हो गए उनका प्रॉब्लम है बिचार। मतलब अगर किसी ने वैसा रिएक्शन दिया भी मुझे, और देते भी है, अभी भी मुझे बोलता है यार 40 के बाद में सटिया गया जय। हाँ, वो 5 साल पहले बोलते थे, लेकिन अभी बोल रहे यार यू डन इट मैन, वापिस एक बार कर दिया तूने बस।
कहीं पर भी किधर भी कुछ भी कर सकता है। तुम्हें बोला हाँ डोंट वरी, अगले 6 साल में और कुछ करने वाला है। 6 साल में बॉडी पूरी बदल जाती है। आप लोग जानते हो क्या? डू यू नो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी चेंजेस आफ्टर 6 years? आप जानते हो? नहीं जानते हो? अभी पता चला, कुछ नया नॉलेज दे रहा हूँ। 6 साल में पूरा का पूरा बॉडी चेंज हो जाता है बॉस। मैंने तो प्रण लिया है कि हर 6 साल में नया करियर बनाऊंगा। अब मैं, आई डोंट नो, जब तक सवेरे उठ के मजा आएगा ना तब तक ठीक है। मैं अभी मेरा मेरा स्कूल का रीयूनियन हुआ 40 साल के बाद में। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, हम लोग स्कूल के दोस्त लोग मिले। बाप रे, पहली बार मिले। मतलब मैं तो बिल्कुल ही ऑफ था, क्योंकि मेरे फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इतना बड़ा चीज ले लिया कि वो वापस आ ही नहीं सकता है। मेरा बड़ा बेटा 20 साल का कब बन गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल अब सर। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से है ना, मेरे छोटे बेटे के साथ में हर एक इवेंट में उसका स्कूल पिकनिक फलाना सब कुछ मैं अटेंड करता हूँ। बिल्कुल यू सर। नो व्हाट आई मीन? यस। एंड दैट्स द रीजन इट इज सो वंडरफुल। सो आपको है ना खुद का ब्रेन वॉश कर दो भैया, ये नेगेटिव है ही नहीं, यू नो। थैंक यू। और एक शेयरिंग लेते हैं प्रिया जी, एंड आई थिंक इट्स बिल्कुल टू बिल्कुल लेट। बिल्कुल। या शेयरिंग शेयरिंग लेने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज मेक श्योर कि आपने इस लिंक पे क्लिक किया हो, ताकि ओ टाइप यस, करें आप डन, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों ने जो फ्री गिफ्ट है तरुण सर की तरफ से वो आप ले चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं। और आप सभी में से कई लोगों के कमेंट्स ये थे कि आपको अजय जी का जो यूट्यूब चैनल है ना उसके बारे में जानना है कि भाई कैसे, तो मैंने भी उसको गो थ्रू किया है, तो मैं बिल्कुल उसका लिंक भी आपको दे रही हूँ चैट बॉक्स में। तो आप देखिए कितने अमेजिंग कंटेंट डाले हैं। मैंने तो मतलब जब उनसे चैनल का लिंक लिया तो 2-3 वीडियो में देखे, फिर मैंने कहा यार ये भी है ये भी है, तो अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने बहुत सारे वीडियो हाँ देखे। हाँ हाँ सर। अमेजिंग कंटेंट ऑन देयर, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पर पहले आपको टाइप डन करना होगा। ओके डन हो चुका है, तो आपने फ्री हाँ गिफ्ट मेरा भी डन एक्वायर हो कर चुका लिया है। है। यस यस, प्लीज टाइप डन, रजिस्ट्रेशन डन प्लीज कर टाइप दीजिए। डन इफ यू रजिस्टर्ड द फॉर योरसेल्फ फॉर द वर्कशॉप। प्लीज टाइप डन। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टाइप डन, प्लीज टाइप डन, ताकि मुझे उससे कंफर्मेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं फिर से लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं अजय जी का जो यूट्यूब चैनल लिंक है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप उसे भी गो थ्रू कर सके, चेकआउट कर सके। थैंक यू और प्रिया जी, थैंक अभी यू सो तक मच। अगर आप यहाँ बैठे बैठे कोलकाता घूमना चाहते हैं ना, आपको लग रहा है कि नहीं कोलकाता है, तो आपको कोलकाता घूमना चाहिए, तो वो हम घूम सकते हैं सर के इंस्टाग्राम के थ्रू। और क्योंकि मेरी सर से बात होती रहती है, जो उनकी वाइफ है उनका नाम सौम्या है, सौम्या मैम की कुछ मेडिकल हिस्ट्री के कारण, वो कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ को लेके, उसके कारण सर वहां गए हुए हैं। तो पर उसको देख के ना मुझे ऐसा लगता है यार कि कोई व्यक्ति, तो सर ने कहा ना कि यार सच में किस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है इस बिजनेस में, जो सर ने कहा ना कि तरुण अग्रवाल सर जो कर रहे हैं बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं सोचती हूँ यार हमको अगर थोड़ी सी भी हेल्थ हमारी खराब होती तो हम कैसे सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना वो नहीं करना, बट इतने सारे चीजें होने के साथ भी आपका बिजनेस नहीं रुक रहा है। ये चीज सीखने लाया कि भाई बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। तो जस्ट टाइप द डन आफ्टर यू फॉलो द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ द तरुण सर, जस्ट टाइप द डन। ओके। हाँ जी, एक मैं और लेना चाहूंगी, बस एक शेयरिंग और लेना चाहूंगी। जस्ट टाइप डन, थैंक यू, जस्ट टाइप डन। मुझे यहाँ पे कोई कम्युनिटी करके किसी ने हैंड रेज किया था, मुझे उनसे देखना है, लोगो भी था उनके सामने, अगर वो है यहाँ पे। हाँ, कमलेश बस जी ऑलरेडी काजियम। है, हाँ ओके। जी जी जी, आप जी, मैंने अनम्यूट किया है सर आपको। थैंक यू सो मच मैम। लिटरली ये बहुत अमेजिंग सेशन था, मेरे लिए तो आई ओपनिंग था। एंड सर की कुछ बातें थी जो मैंने बहुत डीपली महसूस करी। जैसे कि सर ने बोला यू आर यूजिंग एआई और एआई यूजिंग यू। ये बहुत बहुत डीप बातें थी जो आज के टाइम पर हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। दूसरी चीज, सर ने और भी बहुत अच्छी बात जैसे बोली थी कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको एक अच्छा टीचर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। लिटरली ये भी बहुत सही बात है। तो कुछ तो बातें ना मैंने बहुत अच्छे से नोट डाउन करी। सो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड लिटरली बहुत नॉलेजेबल सेशन था। ये मोटिवेशन से परे नॉलेजेबल पूरा प्रॉपर ऐसा वाला सेशन था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड। वैभव कुमार जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, वैभव कुमार जी। मैं सीमा केशरी हूँ। वो मेरा लड़का का नाम से है लैपटॉप। जी और जी ये बोलिए। मेरा वीडियो वीडियो नहीं है ऑन हो रहा है, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बहुत अच्छा सेशन, बहुत अमेजिंग सेशन। वॉइस नहीं आ रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो गई है।
जी एक बार कमलेश जी का भी लेते हैं। कमलेश जी वाज अटेंडिंग द सेशन। कमलेश सर मौर्य। बता रहे हैं जी, यहाँ स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए और फिर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बात बहुत जरूरी है कोई भी काम को करने के लिए, और कहाँ अपने को देखना चाहते हो वो बहुत जरूरी है। और जो सिचुएशन ओट्स की तरह जा रहा है वो अभी भी समझ में आ रहा है, जैसे इनकम तो करे लेकिन पॉकेट में नहीं रहा, वो पैसा निकल जा रहा है। और सेविंग का जो बात है वो भी बहुत ट्रूली बात करे। अभी अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो फिर बाद में बहुत बहुत दिक्कत होगी। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। थैंक थैंक यू यू सर। कमलेश, थैंक यू। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। वेरी वेरी। जी कमलेश जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ आप आवाज आ रही है गुड आपकी। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था और मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग भी था। आप हम चाहेंगे कि सर वीक में एक बार आप ऐसे आ जाया करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। हाँ आऊंगा आऊंगा बिल्कुल, क्यों नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। सिर्फ 10 बजे मत रखिए प्लीज फिर प्रिया जी। वीक में एक बार अब कल भी है ना अब इंटरनेट, बहुत कुछ हमारा सीखने को मिला है सर आईडीएसए का इससे। मुंबई में प्रोग्राम है। आई हैव टू बी देयर बाय 7 इन मुंबई। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दैट। एंड आई थिंक ये सारे इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो है ना, यू हैव टू गो ऑन टू द कोर ऑफ इट। आपको पढ़ाई के बारे में सोचते रहोगे ना तो आपका ग्रोथ होते रहेगा, है ना। थैंक यू कमलेश जी। बिल्कुल सर। देखिए जैसे कि सर ने बोला ना बिल्कुल सर, कि, थैंक यू सर। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू अजय जी। जैसे कि सर ने बोला ना कि या एआई आपको यूज कर रही है या आप एआई को यूज कर लीजिए, है ना। तो ये चीज सच में आपके लिए लर्निंग, हम सबके लिए लर्निंग है बिल्कुल। कि आज अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है ना तो बिल्कुल नहीं समझने दे। आप इस बात को समझ जाए कि आप समझ गए इस चीज को कि बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ही तेजी से चेंज हो रही हैं और धीरे धीरे और तेजी से चेंज होने वाली हैं। तो कल हम एआई को बहुत और ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। जिसने भी वर्कशॉप के लिए अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर ले, टाइप डन। रजनी सरोहा जी ने रेज हैंड किया है। जी रजनी जी बोलिए। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। हेलो। सर मैं एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट टाइम सेशन लगाया है। तो सर मुझे आपको सुन के इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने एक बात बोली थी कि स्टूडेंट अच्छा होगा तो टीचर हमेशा ही अच्छा मिल जाएगा आपको। ये सबसे बेस्ट मुझे आपका लगा एंड थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैं फॉर एवर में मतलब फॉर एवर मेंबर हूँ। तो मैक्सिमम मैं ये सोचती हूँ कि मेरा टीम वर्क नहीं कर रही है, कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, टीम को मैंने खड़ी कर ली बट वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपका खुद का बिजनेस है और आपको खुद चलाना है। तो सबसे बेस्ट सर मुझे ये लगी है एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजय जी, एक्सपीरियंस तो आप सुनना चाहेंगे, सभी से सुन रहे हैं सेशन के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप सच में मिले हैं शाहरुख खान से एकदम फेस टू फेस सामने? एकदम कैसा लगा होगा वो कि हम तो नहीं मिले, हम तो टीवी में ही देखते रहते हैं। मुझे सोच या, के लग रहा है कि यार या देखो जस्ट वो अभी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए तो मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि हाँ जब मिले होंगे तो क्या फीलिंग होगी। सच में वैसे ही दिखते हैं ना शाहरुख खान? हाँ हाँ वो दिखते वैसे ही है। न्यूज भी सुपर ने स्क्रीन पे अलग हो दिखते हैं, बट ऑफ कोर्स सी देखिए मेरा सौभाग्य रहा अभी जो रेड चिलीज है वो पहले फिल्म्स अनलिमिटेड का, ड्रीम्स अनलिमिटेड ये कंपनी करके जूही चावला, अजीज मिर्जा एंड शाहरुख खान इन्होंने शुरू की थी। तो उसमें मैं कोर था। आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 इयर्स बैक। एंड बहुत ही नजदीक से काम हुआ है शाहरुख के साथ में। एंड बहुत ही यंग डेज में जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना तो विद इन 8 मंथ्स आई वाज सिटिंग विद शाहरुख एंड आई वाज वर्किंग बिकॉज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क। और वो कहीं ना कहीं पे मुझे वहां पर बिठा दिया था। एंड तो वेरी यंग डेज से ना उनके साथ काम करने के बाद में मैं आपको कपल ऑफ किस्सा अगर मैं बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल हम काम करते थे, शाहरुख मी, वी आर सिटिंग, कभी कभी तो सिर्फ दोनों ही होते थे काम कर रहे हैं। 11 बजे रात को काम चालू किया है एंड वी आर वर्किंग, नहीं ये शॉट नहीं, वो ऐसे करते वैसे करते, ये म्यूजिक नहीं, ये नहीं वो सब डिटेलिंग काम करते करते एक किस्सा बताता हूँ कि क्यों आज शाहरुख खान इज द किंग ऑफ द इंडस्ट्री। उस वो काम करने के पहले उनके साथ में काम करने के पहले मैं आई टू हेट शाहरुख खान बिकॉज मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे।
नॉन एक्टर लगते थे मुझे, ही इज ए नॉन एक्टर, बिकॉज मैं बहुत ही इंग्लिश फिल्म्स, हॉलीवुड फिल्म्स एंड फिल्म फेस्टिवल्स के क्रिएटिव फिल्म्स देखने के ब्रांड से निकला हुआ, फिर बोलता ये क्या है बॉलीवुड एंड दिस एंड दैट। और उनके साथ जब काम किया, एक किस्सा बताऊंगा, हाउ ही इज शाहरुख खान टुडे एंड व्हाई ही इज द अल्टीमेट गाय राइट नाउ। रात को 11 बजे काम चालू किया, 12:30 बजे फोन बजता है, तभी फोन लैंडलाइन का होता था। शाहरुख मुझे देखता है, मैं शाहरुख को देखता हूँ, अजय प्लीज पिक अप द फोन। आई सेड मैं नहीं पिक करूंगा, वो गौरी का फोन होगा। मैं बोला नहीं पिक कर, आपको ही फोन करना है। बोलना मैं निकल गया हूँ करके। मैं बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप यहीं पे बैठे हुए, आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट द फोन, प्लीज अजय प्लीज अंडरस्टैंड, उठा लो। मैं गया, फोन उठाया, हाय गौरी, अजय शाहरुख को दे देना। वो नहीं है यहाँ पे, वो तो निकल गए, वो आ रहे घर पे ही होंगे। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। पक्का? हाँ पक्का। रख दिया। जल्दी करो यार आगे, जल्दी, आज जल्दी घर जाना है, कल कुछ तो फेस्टिविटी थी। हम फिर से काम करने लग गए, बोले अभी 15 मिनट में खत्म करते हैं ये काम। और काम करने के बाद में देखते थे वापिस से दोनों काम में लग गए, खट 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 खट, और वापिस से घंटी बजती है। और उस टाइम पे मोबाइल थे, लेकिन उसके पास थे, वो बंद करके रखा हुआ था। फिर से बजते तो दोनों घड़ी के ऊपर, शाहरुख भी और मैं भी, क्योंकि दोनों कमरे में, मतलब वो स्टूडियो में मैं और वही थे देखे। तो 3:30 बजे हो गए। 12:15 बजे बोला था कि हम निकल गए करके, ऑलरेडी कितना बजा, 3:30 बजे हो रात के। अच्छा ओह वाह। तो वो उठ गए फट करके, अरे 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 अभी अभी उठा देना, वो बजे बजते ही जा रहा है, बजते जा रहा है, बजते जा रहा है, प्लीज उठा देना। बोला वो ही इज लेफ्ट, लिटरली लिफ्ट। कैसे भी करके मेरे को मना लिया, मैंने उठाया फोन किया, प्लीज अजय आई नो ही इज देयर, गिव इट टू हिम। आई सेड ट्रस्ट मी नहीं। और वहां पे शायद मुझे बोल रहा है मैं नहीं, मैं चला गया हूँ, मैं चला गया हूँ। ये सारे कहानी में कुछ ना कुछ हो गया, मीवी के बीच में मैं अटक गया था, एंड देन रखा गया, एंड देन वो फोन कैसे वैसे करके वापस काम खत्म करके 4:30 बजे वो जैसे वैसे सवेरे वो घर के लिए निकल रहे हैं। मैं भी अपना जूता पहन रहा है, वही पहन रहा है। बोला शाह, वी यूज्ड टू कॉल शाह, शाह वैसे क्या बोलोगे, क्योंकि वो खारदांडा, मुंबई में एक जगह है खारदांडा, और वो बैंड स्टैंड, अगर आप आए हो मुंबई में तो ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की देरी है। तो वहां से स्टूडियो से लेके वहां जाना था। बोले यार 10 मिनट का रास्ता है शायद, एंड अब क्या बताओगे, 4 घंटे पहले बोले थे घर से निकल गया। नहीं नहीं, मैं बहुत आराम से चला चला के आया, मैं बहुत सेफ ड्राइव करता है, ऐसा बोलूंगा, डोंट वरी मैं संभाल लूंगा। अब ये पूरे किस्से से मैंने क्या सीखा, अभी टाइम कम है इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, आंसर्स नहीं लूंगा, लेकिन इससे सीख मैंने क्या ली जिंदगी में मालूम है? मेरे साइड में जो आदमी से मैं बात कर रहा था, वो शाहरुख खान था, शाहरुख खान। दुनिया पागल है उसके सिर्फ झलक के लिए, राइट? वहां पर उसकी बीवी थी, लेकिन ये इंटरेक्शन में वो एक एब्सोल्युटली नॉर्मल इंसान था। आज आप देखो आपके एटीट्यूड में, मेरे एटीट्यूड में, 4 बार किसी का फोन आता है काम के बीच में, समझता नहीं है क्या, काम कर रहा हो ना, परेशान क्यों कर रहे हो? हेलो, ह्यूमिलिटी अंडरस्टैंड करो। आपके साथ में जो है उनको वैल्यू दो, उन्होंने दिया है जिंदगी, इसलिए आज जो है वो है। ये सारे बहुत सारे घटनाएं हैं ऐसे, मैं क्विकली आपको बताऊं तो उनके साथ में काम करने के बाद में ये सीखा मैंने। हेलो, सब कुछ मिलने के बाद में वो इंसान काम करने में मजा आता है, 3 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ। वहां से सीखी यार, सोना खाना। उनका तो एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, खाना खाना सोना ये बेकार की चीजें है, क्या करना है इसका, फालतू चीजें है ये सब। जिंदगी को ऐसा जियो यार, क्या बाप रे बाप, सोगा तो क्या हो जाएगा यार, मिस हो जाएगा, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। यहाँ पे तो लोग उठते ही नहीं है सवेरे। सो ट्रस्ट मी ऑन दैट फैक्टर, ये सीखा मैंने, और ये सीखा है, ये इंडस्ट्री ने मेरे को वो सिखाया। अब उसी इंडस्ट्री में फालतू चीजें भी तो चलती है, हेलो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था उधर, इसलिए मैं अच्छी जगह पे गया। मैं अभी नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं तो मुझे पता ही नहीं है गंदगी क्या होती है, हेलो, और ना ही मैं जानना चाहता हूं। तो मैं तो प्रीमियम में ही रहता हूं, हेलो। आप मत नजदीक में आने दो ना यार, आप अपने आप को एलिवेट कर दो, आप ऊपर ही रहोगे। मैं वहां पर भी टॉप में था, यहाँ पर भी टॉप में हो रहा हूं। आप बोले ना अभी टीम सुनती नहीं है, हेलो, 450 लोग, एक मशीन 3 लाख की, कितना हुआ 450 लोग, 3 4 12, कितना से कोई हिसाब बता देगा मुझे, कितना करोड़ का बिजनेस है ये? हेलो, 400 पकड़ो, चलो 400 × 3, कितना करोड़ का बिजनेस हुआ?
1200 करोड़ 1200 मैंने, एक भी मैंने इसके पहले मशीन बेची नहीं थी। हेलो, और सबके सब दिमाग अपना लगाने वाले, सब कुछ करने के बावजूद। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, बात खत्म है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो यहाँ आया हूँ आपको देने के लिए। देखो गौतम बुद्ध की स्टोरी है, मैंने आपको गिफ्ट लाया, हेलो, आपने नहीं लिया, अब वो गिफ्ट का क्या होगा? तो मेरे पास वापिस आएगा ना। तकलीफ क्या है? आपका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है, वो तकलीफ है भाई साहब। मेरी सुनता नहीं है, मुझे फोन नहीं करता है, मेरा अपलाइन फलाना डमकाना डमलाइन। अरे यार छोड़ो, तुम देने आए हो, मुझे देने को मजा आता है। तो मैंने यूट्यूब जैसे ही चालू किया, 4 दिन में 1000 तक पहुंच गया। अरे बाप रे, लोगों को मजा आ रहा है। तो मुझे नया पर्पस चालू हो गया, रोज कंटेंट्स निकलते हैं ऐसे मोतियों की तरह। नेक्स्ट टाइम मेरा सेशन आएगा तो स्टोरीज के थ्रू सुनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा स्टोरी टेलिंग इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। मेरे कुछ यूट्यूब के चैनल पे अपना इस पे भी दिखेगा, आपको मजा आएगा। बी इन टच विथ मी ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। जो हर यूट्यूबर बोलता है मैं भी बोलने लग गया हूँ, क्योंकि वहां पे टच में रहेंगे हम लोग, ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक बहुत लेट हो चुके हैं। थैंक यू सर। लेकिन आई सर थिंक ये बीच पार्ट 2 करना पड़ेगा हमको, मुझे भी अधूरा लग रहा है, बट जी सर, वक्त के नजाकत को देखते हुए इसे एंड करते हैं। बीच में बिल्कुल एक सर। बार जरूर सर। yes, yes, why not, why not? Thank you so much everyone. थैंक Yes यू सर। Priya ma'am, all थैंक to यू you. सर। जी जी, संदीप जी आपने रेज हैंड किया था, आखिरी रेज हैंड है आपका संदीप जी, अभी हैं आप यहाँ पे? हेलो। हाँ जी संदीप जी। हाँ जी, सो सॉरी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है सर, हम भी समझ रहे हैं। और थैंक यू, एंड इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी ऑल वर देयर लिसनिंग टू यू लाइव, अजय सर। It's I'll say the blissful journey ahead also for everyone. Sir, keeping it short, I'll just want your views on this, that when we start, a person who's starting in young age or in this age also, and he is not having financial backing, then what should be his state of mind? That's it. I hope I have cleared my question to you. Hello, I'm not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही अजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजीत सर की नहीं आ रही ना, I'm मैंने कहा sorry, हाँ, मैं म्यूट पे हूँ। ओके सर। फाइनेंशियल बैकिंग नहीं हो, बहुत ही क्रूशल स्टेज है ये, बहुत ही क्रूशल पॉइंट बताया आपने। जब आई टेल यू मेरा मेरा स्टेज बता दो। मैं टुडे आई एम 47 इयर्स ऑफ एज। मैंने शिफ्ट किया 44 पे। बहुत हैवी लाइफस्टाइल है मेरी, वहां से जब शिफ्ट अप कर दिया तो बहुत ही फाइनेंशियल मेजर क्रंच है। मैं अपने से नहीं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, मैं उस स्टेज पे। आप बोलेंगे नहीं ऐसा भी है क्या, पैसा नहीं है तो क्या करे? भाई साहब ट्रस्ट मी, दैट्स योर माइंड सेट। अब इसे किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऑन अ लॉन्गर टर्म पे? मैं एक सेशन भी लेता हूँ अबाउट मनी, व्हाट इज मनी। मजेदार है, पैसे को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बड़ा और छोटा, मोटा और पतला, सारे पैसे को देखा है। उसके साथ में रिलेशनशिप कैसे बनाओगे ना, वैसा वो रिएक्ट करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत, आई नॉट से आसान है वो, बट सिंपल है। यू हैव टू क्रिएट सर्टन कॉर्पस, सर्टन स्ट्रेटेजी, सर्टन प्लान ऑफ एक्शन। और आज के तारीख में 0 पैसे से एक्चुअली मिलियनर बना जा सकता है। इतना रिसर्च, आप अपने वो सारे स्किल्स को कैसे आपके पोटली से निकाल के बैठ के ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पैसा नहीं है, ये दिमाग से हटाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, ये तो सुनने में और बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन व्हाट अबाउट द बिल्स? बिल तो पे करने हैं ना हमको, बराबर ना? तो बिल अभी तक कैसे पे करते हैं, वो पे करते रहने का, और उसके साथ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप समझे? और ये एंटायरली एक इट्स अ डिफरेंट सेशन में जरूर लेना चाहूंगा आने वाले दिनों में। एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आज के तारीख में, कैसे सर्वाइव करें शिफ्ट के लिए, है ना? बट देयर आर वेज विच वी